शादी से पहले ये सब सही है? लव, सेक्स और धोखा, ये शॉर्ट फिल्म बनाकर नामरा कदीर ने अपने YouTube चैनल पर डाली थी। ऐसी कई फिल्में उन्होंने बनाई, उसमें अपनी अदाओं के जलवे बिखेरे और उन्हीं को दिखाकर उन्होंने YouTube से खूब पैसे बनाए। लेकिन ये कलाकारी और अदाकारी नामरा को रास नहीं आई। मेहनत की ये कमाई नामरा को थोड़ी लगने लगी और उसने रातों रात अमीर बनने और बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए वही रास्ता अपनाया जो न सिर्फ गैर कानूनी था बल्कि अनैतिक भी था। दरअसल नामरा ने पहले तो हरियाणा के गुरुग्राम के एक व्यापारी से दोस्ती की, फिर उसके सामने अपनी अदाएं दिखाई, उसे रिझाया और उसके साथ होटल के कमरे में एक रात बिताई। जाहिर है इसके लिए नामरा ने कुछ पैसे भी लिए होंगे, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। कहानी यहाँ से शुरू होती है। नामरा की पैसों की भूख यही खत्म नहीं हुई। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने उन निजी पलों की एक वीडियो दोस्त से बनवाई और उसे दिखाकर व्यापारी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बादशाहपुर निवासी बिजनेसमैन दिनेश यादव अपनी विज्ञापन एजेंसी चलाता है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, इसलिए नामरा ने उसे टारगेट बनाया और पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। ये आरोप दिनेश यादव के हैं। पैसे नहीं देने के एवज में व्यापारी को रेप केस में फंसाने की धमकी दी जाने लगी। बदनामी के डर से बिजनेसमैन भी पैसे लुटाता रहा, लेकिन नामरा की पैसों की भूख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नामरा बिजनेसमैन से 80 लाख रुपए वसूल कर चुकी थी और वो फिर भी पैसों की डिमांड करती जा रही थी, जिससे तंग आकर बिजनेसमैन दिनेश यादव ने गुरुग्राम पुलिस में इसकी शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने नामरा कदीर और उसके दोस्त मनीष दोनों को 10 अक्टूबर को नोटिस भेजा और थाने में हाजिर होने के लिए कहा, लेकिन नामरा थाने में आने के बजाय दोस्त के साथ अदालत चली गई और गुरुग्राम कोर्ट में उसने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर दी। लेकिन नामरा की किस्मत अच्छी नहीं थी। कोर्ट ने मामले को देखते हुए उस याचिका को 18 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस ने यूट्यूबर नामरा कदीर को गिरफ्तार कर लिया है। कदीर को सोमवार को पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश भी किया, जहां से कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस कादिर के कथित दोस्त और उसके शौहर आरोपी मनीष उर्फ विराट बेनीवाल को खोज रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कादिर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि दूसरा पहलू ये भी है कि नामरा कदीर इससे पहले सोशल मीडिया पर इन सारे आरोपों से पल्ला झाड़ती रही है और दिनेश यादव पर ही उल्टे आरोप लगाती रही है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपने मोबाइल की चैट और स्क्रीनशॉट्स वायरल की है, जिसमें दिनेश यादव ही उनसे माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मामले का सच क्या है, कौन असली गुनहगार है, ये तो पुलिस ही पता लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।